हेलो। हाँ, ऊपर बोर्ड पे देखो। देखो पेपर में मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लगभग कंफर्म आते हैं, मतलब बहुपद वाले चैप्टर से इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब बोर्ड पेपर भी इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको ध्यान से समझना कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा दिए गए शून्यकों, क्या चीज, शून्यकों से द्विघात बहुपद कैसे बनाए। मतलब तुम्हें शून्यक दिया रहेगा, जैसे मान लो सपोज करो तुम क्या करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये बहुपद है, और ये द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। इसको हल करते हैं, जब इसको इस पे जो अधिकतम जो पावर है या घात है वो कितना है? 2 है। इसका 2 मान आएगा, x का 2 मान। जब इसको हल करेंगे x के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। ऐसे इसको थोड़ा हल करके दिखा भी दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसा इसको कैसे करते हैं, ठीक ना। इसको कहते हैं बीच वाले को ब्रेक करके तोड़ कर करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? इधर 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए हम, इससे गुणा किए, कितना है? 6 है। अब 6 को जो 6 को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, 1 2 और 3 में ये टूट गया। मतलब अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। और 2 और 3 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो करने का जो तरीका होता है, गुणा करने पे कितना है? 6 है, और यहाँ बीच में प्लस है, अब प्लस करने में कितना है? 5 है। तो गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 6, और जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है हमारा। अब देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर ऐसे नोट कर लेंगे, जिसको हम तोड़े हैं उसी को लिखना है बीच में। तो यहाँ 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, और जो ये वाला जो पार्ट हमारा ऐसे नोट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। 6 को ऐसे नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम? तो देखो फिर से देखो, यहाँ पे इसी को तो तोड़े हैं, तो जोड़ने में कितना आ जा रहा है? 5 आ गया, 2 3 6, पूरा करने में कितना आ जा रहा है? 6 आ जा रहा है। अब क्या करेंगे? एक जोड़ा इसका बना लेंगे, एक जोड़ा इसका बना लेंगे, तो एक बॉक्स। फिर यहाँ पे ये जोड़ा जो बनाया इसमें x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x को बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा एक, इससे जब भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, और जब यहाँ पे इससे देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक ना। अब इन दोनों में से क्या बाहर निकालें कि इस ब्रैकेट में भी x प्लस 2 ही आए, जो यहाँ आया वही यहाँ भी आएगा। अगर जो यहाँ आया है यहाँ नहीं आया तो इसका मतलब गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब इसमें से क्या कॉमन ले कि जो यहाँ है यही आए, यहाँ से प्लस 3 ले लो। क्या ले लो? अब अगर 3 लोगे तो भाग दोगे इसको तो x ही बचेगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो तो हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया। अब जो दोनों कॉमन हमारा पार्ट है, जो दोनों में आया है, मतलब x प्लस 2 यहाँ भी आया, x प्लस 2 यहाँ भी आया, तो इसको पहले लिख लो, ठीक ना। एक बार इसको लिख लो, और जो हमारा बचा है, ये x प्लस 3 ले लो, ठीक ना, बराबर 0 कर लो। यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, और यहाँ भी 0 था, ठीक है। नहीं समझेगा फिर से देखना, अगर वीडियो होगा तो उसको देखना, दोबारा देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब इसकी तुलना करेंगे, इसकी 0 से तुलना करेंगे और इसकी 0 से तुलना करेंगे। तुलना में कंपेरिजन, x प्लस 2 बराबर 0 ले लो एक बार, इसकी कर लिए, x प्लस 3 बराबर 0, इसको लिख लिए। अब जो x जब बराबर के इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है। x जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दो x के मान आ गए। मतलब जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, जब ये जो क्वेश्चन किए थे हम, ये क्वेश्चन था, तो यहाँ घात कितनी है? 2 है। तो कितना मान आया? 2 मान आया ना। इसी में से एक क्या होता है, एक अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, ठीक ना। अब वाला क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। इतना समझ में आया ना? ठीक है।
देखो दिए गए शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना है। अब हमारे पास जो फार्मूला होगा बहुपद कैसे बनाएंगे, तो शून्यक दिए रहेंगे हमारे पास, उसका द्विघात बहुपद कैसे बनाए। तो जो फार्मूला होगा, जो सूत्र होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे एक्स लगा दोगे, ये गुणे में है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक ना। क्वेश्चन में लिखा है एक द्विघात बहुपद, क्या बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है ना। इसके शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया है। शून्य का मतलब क्या है, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, जो दो निकाले थे, एक्स निकाले थे, उसमें एक अल्फा था एक बीटा था। अल्फा प्लस बीटा तथा उनके गुणनफल मतलब उनका गुणा, जो क्रमशः मतलब योगफल जो दिया -3 दिया, कितना दिया है -3, और जो गुणनफल दिया हमारा वो कितना दिया है 2 दिया है। अब सूत्र लगा ले हम, जो सूत्र हमारा था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा था, यही था। अब कुछ नहीं करना है, ये एक्स स्क्वायर कैसे ही जैसे है वैसे उतार दें, उसको माइनस है तो माइनस लगा दें। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है, यहाँ पे -3 रख दो और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिए, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा बहुपद आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके देख लो अपना। तो हमने क्या किया, योगफल अल्फा प्लस बीटा -3 था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा 2 था। अब सूत्र लगा दिए, जहाँ जहाँ जो चीज़ है उसको हम रख दिए हैं और कुछ नहीं किए, जिससे कि हमारा ये बन गया है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और करो इस पर, ये वाला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यक का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 6 है। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या करना है, द्विघात बहुपद। तो थोड़ा जल्दी बताएंगे, इसको देखना ध्यान से। द्विघात बहुपद बनाना हमको है, और इसका योगफल जो दिया है अल्फा प्लस बीटा 6 दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 6 दिया है, और गुणनफल कितना दिया 9 दिया है, अल्फा गुणे बीटा कितना दिया 9 दिया है। अब देखो सूत्र लिख दो, एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है ये, हो गया हमारा सूत्र हो गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही नोट कर दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 6 है, तो 6 हो गया, और साथ में एक्स है तो एक्स लगा दिए, ठीक है ना, और प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए, और अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा गुणे बीटा का मान 9 है तो 9 रख दिए। ये इसका क्या बन गया, द्विघात बहुपद, ये आंसर हो जाएगा। पेपर में जरूर आएगा, एक बार जरूर देख लो, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।